आजमगढ़ और गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में प्रचार करेंगे। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक बार फिर से प्रचार करते हुए नजर आएंगे यूपी मुखिया। आजमगढ़ और गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा उपचुनाव में प्रचार करेंगे। ओम पांडे हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हैं। ओम, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा और लोकसभा उपचुनाव को लेकर जिस तरह से एक बार फिर से कमान संभालते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है आज के लिए? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और ऐसे में लोकसभा उपचुनावों की बात कही जाए तो दो ऐसी प्रमुख सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी का लंबे समय तक कब्जा रहा है, जिसमें से बात की जाए रामपुर और दूसरा जो है आजमगढ़ की बात कही जाए। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहां से शिकस्त दी थी समाजवादी पार्टी ने, और इस बार अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक बात की जाए रामपुर से, तो वहां पर आजम खां जो है वो लोकसभा चुनाव लड़े थे, जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा और यही वजह है कि जहां एक तरफ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हाल ही में जिस तरह से लगभग 27 महीनों में जेल में रहने के बाद वो बाहर आए और उन्होंने जो है वो ऐलान किया कि इस सीट पर उनके करीबी जो है समाजवादी पार्टी के करीबी और उनके भी करीबी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। अगर बात की जाए आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में स्वयं सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में थे। उन्होंने लोकसभा में जीत दर्ज की थी, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बने, विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीते, इसके बाद उन्होंने लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में दोनों पार्टियों की बात कही जाए, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की बात कही जाए, धर्मेंद्र यादव जो मैदान में है, ये माना जाता है कि जो आजमगढ़ है वहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का लंबे समय से दबदबा रहा है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती होगी कि क्या आखिर जो है इस दबदबे को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर पाती है, नहीं कर पाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में 2 जनसभाएं करेंगे, एक चक्रपानपुर में करेंगे, दूसरा लगभग 11 बजे ये जनसभा होगी और उसके बाद दूसरी जनसभा 12 बजे होनी है। 2 ऐसी जनसभाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जनसभा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब आजमगढ़ को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई ऐसे प्रमुख हैं, मंत्री हैं, जो इस समय आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं, लगातार लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सरकार की उन तमाम जो योजनाएं हैं वो एक तरफ गिनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये रहने वाली है कि ये उपचुनाव है, इसके पहले जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव वहां से लोकसभा से सांसद थे, अब इसके बाद ये सीट जो है उन्होंने धर्मेंद्र यादव को जो है वो मैदान में उतार दिया है। माना जाता है कि सबसे मजबूत सीटों में से ये सीट जो है आजमगढ़ की मानी जाती है। तो ऐसे में आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद जो है वो आजमगढ़ पहुंचेंगे, जहां 11 बजे जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे, 12 बजे इसके बाद दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आजमगढ़ के लिए सबसे बड़ी बात कोमल ये रहने वाली है कि वहां पर क्या क्या ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती भी है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने कि आखिर वो सीट कैसे जो है अपने खाते में जोड़ी जाए। 2024 में लोकसभा चुनाव है और उसके पहले ये सीट अपने खाते में लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। तो आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में होंगे तो वहां पर नजरें रहने वाली हैं कि क्या क्या प्रमुख चीजें जो हैं, वहां के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके द्वारा उठाए जाते हैं और उसके साथ क्या क्या सरकार की योजनाएं वो गिनाई जाती हैं। कोमल, चलिए, बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।